Hello, my dear students. I am Ankit Raj. Today we will discuss about some important working rule about integration. हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसका पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, है ना। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग बीसी में, है ना, देखे थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन में, है ना। जैसे कि इसमें पहला है क्या, ऐसे एक साथ कंबाइंड फॉर्म में, है ना, अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना। ये बेसिक सा बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे। पहले फंक्शन एफ का कर लेंगे बेसिक, है ना, सॉरी इंटीग्रेशन। प्लस में जो भी हो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, जो सेम रहेगा बीच में दे देंगे, है ना। और यहाँ क्या gx दूसरा है क्या कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो, है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है मल्टीप्लाई में, है ना। फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम बाहर कर लेंगे, है ना। इसे क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और उस फंक्शन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये है और भी है, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल फॉर लेते हैं, मान लीजिए फंक्शन हमारा दिया हुआ है 3x² + 2x - ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ f(x), ये निकालेंगे। तो क्या करेंगे, f dx 3x² + 2x - 1 dx, है ना। अब क्या करेंगे, जैसा अभी हम लोग पहला क्या देखे कि जब ऐसे रहेगा तो इसको क्या कर देना, ब्रेक कर लेंगे। तो पार्ट बाई पार्ट इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² dx, प्लस है तो प्लस दे देंगे, इंटीग्रेशन 2x dx, है ना, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे और 1 dx, है ना। ये अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। यहाँ पे x dx, अब x² का क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो पहला फॉर्मूला लेकर के, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो दिया होता है, यानी x⁴n। यहाँ पे कोई है x² के फॉर्म, है ना, x²। तो क्या करेंगे, वहां पे हम लोग देख लेते हैं, अगर x⁴n होता है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से, x⁴n होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n + 1/n + 1 + c, ये होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x⁴ + 1/2 + 1। अब हाँ, सबके लिए बारी बारी से c नहीं देंगे, है ना। जब पूरा हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो सबके लिए कंबाइन कांस्टेंट दे देंगे, है ना। अगर हाँ सिंगल होता, सिर्फ ये होता अकेले, तो इसके रेस्ट ऑफ c दे देते। बट अभी आप और फंक्शन है जिसका अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है ना, तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 2। अब क्या है, x है, x की पावर में तो क्या है 1 है ना। यहाँ हो जाएगा x⁴ 1 + 1/1 + 1। उसके बाद फिर क्या है, माइनस। अच्छा यहाँ पे तो कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है ना। अब इसका डीसी करना है तो कुछ नहीं तो 1 तो था ही, कुछ नहीं तो क्या था, 1 था। और अब हम उस 1 के बदले में थोड़ा सा ऐसे लिख सकते कि नहीं, x⁴n के फॉर्म, x⁴n के फॉर्म। और अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि हम x⁴n ही क्यों लेंगे, है ना। तो हम अपने सुविधा के लिए, है ना, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बोला गया, x के रिस्पेक्ट में बोला गया। इंटीग्रेशन करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में।
तो हम वेरिएबल एक्स ही रखते हैं। और ऐसे भी हम जानते हैं कोई भी नंबर हो, है ना, कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका आंसर क्या कर देता है, 1 कर देता है ना। तो अब यहाँ हमको अच्छा से ये देखना है, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला पर है, x टू द पावर n का फॉर्मूला पर है, तो x टू द पावर n के फॉर्म में ये आ चुका है। भले ही यहाँ पावर 0 है, उससे मतलब नहीं है ना। तो बस हम उसी की तरह इसको अरेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, है ना, और प्लस c। अब लिख सकते हैं प्लस, क्यों, क्योंकि अब इसके बाद कोई फंक्शन नहीं है, सारे फंक्शंस का बारी बारी से इंटीग्रेशन कर लिए हैं, है ना। तो सबके लिए कंबाइंड c दे दिए, है ना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, यहाँ हो जाएगा x क्यूब बाई 3, है ना, प्लस 2, और ये क्या रहेगा x बाई 2 माइनस x टू द पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 बाई 1, है ना, 1 बाई 1 प्लस यहाँ से 3 से 3 कर देगा, 2 से 2 कर देगा, क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब x टू द पावर 1 का मतलब, है ना, x ही हो जाएगा प्लस c। ये हो गया हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन, है ना। इस फंक्शन का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गया, ये हो गया, है ना। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब यहाँ है हमारा क्या, x प्लस 1 का होल क्यूब बाय रूट x, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा, तो पहले तो हमको ऊपर दिख रहा है a प्लस b का होल क्यूब, है ना, a प्लस b का होल क्यूब, तो इसको ब्रेक करेंगे, a क्यूब, है ना, प्लस b क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है ना, 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और b से यानी 1 इंटू 1 तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3x हो जाएगा बाई रूट x, क्या हो जाएगा रूट x। अब इसका, है ना, अब सेपरेट कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे सेपरेट, ये हो जाएगा रूट x क्यूब बाई रूट x, है ना, प्लस 1 बाई रूट x प्लस 3x स्क्वायर बाई रूट x प्लस 3x बाई रूट x dx, है ना। अब इसको क्या कर देंगे, सेम बेस है ना, तो कटेगा, कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा x है ना। उसके बाद इसका तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन, है ना। अब ये क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये जाएगा क्या 2 माइनस 1/2 dx, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ ऊपर बचेगा रूट x, ये आ गया, है ना। ये तो पता चलेगा होगा कि यहाँ पे 3 माइनस 1/2 कहाँ से हुआ, 2 माइनस 1/2 कहाँ से हुआ, क्योंकि डिवाइड में क्या है ना, रूट x है ना, क्या है रूट x है, तो रूट का मतलब क्या होगा 1/2, है ना, बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा ऊपर वाले में माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ आ जाएगा आपका x टू द पावर 5/2 dx, और ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखें, है ना, 2 रूट x, और इसका क्या हो जाएगा, अभी तो इसका आएगा अपना x, है ना, और ये 3/2 dx, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, है ना, ऐसे ये आ जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, सो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे बताया थे, x के पावर n वाले फॉर्मूला को ब्रेक कर दिए, और ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है ना, प्लस 3, और ये आ जाएगा x टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस
1 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू ना 3 x टू द पावर ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 × 7/2 अरे क्या हो जाएगा 7/2 ये हो जाएगा 2√x और ये हो जाएगा 3 इंटू x टू द पावर 5/2 और ये 5/2 ये हो जाएगा 3 और x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c है ना। इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब इसमें क्या करना है, इसको बस अरेंज करना है ना। तो देखो अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इसके डिवाइड है उसको सीधा कर लेते हैं ना। क्या आ जाएगा फिर से करें क्या आवाज है। हाँ तो ये तो हो गया है ना। अब तक हम तो इंटीग्रेशन क्या कर लिए हैं ना, इसको क्या करना है बस अरेंज करना है। देखो तो क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में 7 है क्या हो जाएगा 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2√x प्लस ये 3 इसके बाद क्या है ना 2 जाएगा तो कितना है 6/5 है ना x टू द पावर 5/2 और यहाँ हो जाएगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 2 ये ऊपर आ जाएगा 2x टू द पावर 3 प्लस c ये हो जाएगा है ना। अब इसके बाद क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन हो जाएगा √x। क्या कॉमन हो जाता है √x कॉमन हो जाता है ना। √x पहले कॉमन ले लेते हैं। √x का मतलब क्या 1 बाई मतलब x टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/2 कॉमन ले लिए। अब सोचो 1/2 सब में लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2/7 और यहाँ बच जाएगा x³ है ना। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6/5 और x² बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा और ये प्लस c जो है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं ना। ये हो जाएगा √x और ये आ जाएगा कितना 35 क्या आ गया 35। यहाँ आ जाएगा 10x³, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 42x² और यहाँ आ जाएगा 70 है ना 70x प्लस c। अब ऊपर में भी है ना कॉमन दिख रहा है कितना 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2√x और ये जो डिवाइड में जो 35 है उसको आगे ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 5x³ है ना एंड 21x² प्लस 35x प्लस 5 और प्लस c। ये हो गया बात समझ आ गया है ना। एक बार फिर से देखते हैं क्या था हमारा क्वेश्चन। तो x + 1 का होल डिवाइड √x का इंटीग्रेशन क्या है ना। तो हम लोग क्या किए सबसे पहले तो कि x + 1 जो दिख रहा है हमारा a + b के होल क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है ना। a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² बाई √x। अब क्या करेंगे सबको √x से डिवाइड कर देंगे तो x³ √x 1/√x 3x² √x एंड 3x √x सबको √x से डिवाइड कर दिए। तो हमारे यहाँ पे है ना सिंपल इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ताकि दिक्कत ना समझ में। और यहाँ पे क्या आएगा कन्वर्ट करने के बाद x³ 5 अरे यहाँ इसका तो हमको इंटीग्रेशन पता है ना, ये लिखवा भी चुके हैं। √15√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x होता है ना। और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा x³ 3
और x टू द पावर 1/2। मतलब क्या हुआ, ये सबके सब किस फॉर्म में दिख रहा था, ये सब के सब x टू द पावर n है ना, x टू द पावर n के फॉर्म में है। और इसका हमें BC पता है क्या है, तो x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम बेसिक जो बताए हैं फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये हमको पता होना ही चाहिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले पूरा फॉर्मूला ये सब कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। अब याद रखो इसका उसी फॉर्मूला में सब तोड़ दिया, ये आ गया, उसके बाद बस अरेंज कर दिए, है ना, ये आ गया, उसके बाद आंसर आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ + 8 है ना इंटू x - 1 बाई x² - 2x + 4। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो ये सब कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको। पहले इसको तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, है ना, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके ही हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अभी तो इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं है ना, इसको देखो क्या करेंगे। ऊपर में हमको दिख रहा है x³ + 8, उसमें कुछ है, देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं x³ और इसको क्या लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 8 को क्या लिखते हैं 2 का होल क्यूब, और इनटू में जैसे है बाकी सब वैसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। अब देखो ये जो हम किए x³ + 2 वो एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस BQ प्लस BQ। तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस B इंटू A² माइनस AB, तो माइनस AB प्लस B² इंटू x - 1 बाई x² माइनस 2x प्लस 4 है ना dx। अब याद रखो x² - 2x प्लस 4, और नीचे में भी वही है x² - 2x प्लस 4। ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या बच गया x प्लस 2 और यहाँ क्या बच गया x माइनस 1, है ना, ये हो गया dx। अब क्या करेंगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 2x ना माइनस x माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2 dx, है ना। इसके बाद अब अच्छा सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, तो अब क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो x² का क्या होगा ऐसे, है ना, यही ना वो पढ़े हैं फॉर्मूला x की पावर n के फॉर्म में। यहाँ पे भी क्या होगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, फिर ये क्या होगा -2। अच्छा ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बताया है, तो याद रखना एक जनरल सेंस में, है ना, ऐसे निकालने के लिए बता ही चुके हैं, बट ऐसे याद रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा ना हमेशा वही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, अब 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो कि किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है ना, तो बस आंख मूंद के बस यहाँ x क्या होगा, ठीक है। और निकालने के लिए सिखाए वैसे निकाल भी सकते हो, है ना, प्लस c। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा /3 x² / 2 यहाँ आ जाएगा 2x प्लस c। ये हो गया हमारा कंप्लीट। बात समझ आ गया, पॉज कर रहे, पॉज करो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, sin qx प्लस cos qx बाई sin x² इंटू cos x², इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो यहाँ से फिर से वही बात हो गया AQ प्लस BQ, है ना, AQ प्लस BQ के फॉर्म में इसको पहले ब्रेक करते हैं। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B, है ना, A प्लस B इंटू A² प्लस B A²
माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब यहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो अब क्या करेंगे, है ना, तो इसको इंटू करते हैं, इंटू करेंगे तो क्या होगा पास कर ले सकता तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, है ना। तो इस बहुत सिंपल सा है, इसको क्या करते हैं बस डिवाइड कर दो सब दोनों को, है ना। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। बस कुछ नहीं किए हैं, है ना, दोनों में डिवाइड कर दिए। अब क्या आ जाएगा, ऐसे कटेगा तो ऊपर बनेगा क्या साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन साइन तो कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये अब याद रखो साइन बाई कॉस, यहाँ दो कॉस है, ठीक है, तो साइन बाई कॉस क्या बना देगा tan बना देगा, यानी tan x, और नीचे में क्या होगा एक कॉस और बचा है, उसको कूलर के लिए क्या हो जाएगा sec x होगा क्या, एक बार फिर से साइन x बाई कॉस x क्या बन गया tan x, एक और जो कॉस था उसको ऊपर लेके गया तो क्या बना sec x, है ना, प्लस यहां क्या हो जाएगा cos बाई साइन, cos बाई साइन, cos बाई साइन, तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot x, है ना, और साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec x dx। अब याद रखो ये हो जाएगा tan x इंटू sec x, वही दो फंक्शन है इसको ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा cot x इंटू cosec x dx। अब सोचो इसका डीसी क्या लिखा है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या था, इसका इंटीग्रेशन था sec x, और इसका क्या था, इसका था माइनस cot x, है ना, माइनस cot x, तो आ गया sec x माइनस cot x प्लस c। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x सॉरी sec x इंटू tan x dx। लेकिन यहां जो sec का जो फंक्शन है वो किसमें है डिग्री में, किसमें है डिग्री में है, तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें रेडियन में, ठीक है ना, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब ये थोड़ा सा क्लास 11 का है ना, रेडियन में पढ़े हैं हम लोग कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई सॉरी पाई बाई 180 रेडियन,
है ना। तो तुम ही सोचो यहाँ क्या पूछा गया है, x डिग्री इज इक्वल टू फॉर x डिग्री इज इक्वल टू, तो पाई x बाई 180 रेडियन, 180 रेडियन। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे तब जाकर के डीसी का काम होगा, है ना, सॉरी इंटीग्रेशन का काम होगा। तो यहां आ जाएगा सेक पाई x बाई 180 इंटू tan पाई x बाई 180, है ना। तो ये किसका होता है, ये जो है किसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x इंटू tan x, हम इसको एज ए x मानते हैं, तो sec x इंटू tan x इसका इंटीग्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, यहाँ x हो जाए क्या हो जाएगा पाई x बाई 180। लेकिन यहाँ पे है क्या कि x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा उससे क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। जैसे कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या फंक्शन हमारा x के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया है पाई x बाई 180, ठीक है, पाई x बाई 180। तो जिस तरह से डीसी में हम लोग क्या करते थे, चेन रूल में अरेंज करते थे, है ना, जो फंक्शन होता था वो फंक्शन ले करके उसके आगे बढ़ते जाते थे, है ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, यहाँ पे क्या है कि जैसे इंटीग्रेशन द्वारा हो जाएगा, है ना, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किए हो, है ना, उसके मल्टीप्लाई जो भी है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 180 क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, और क्या कर देंगे प्लस सी, ये हो गया इसका, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा सेक पाई x बाई 180 प्लस ये हो गया, ठीक है। फिर से ये क्या हो जाता है सेक x डिग्री इंटू tan x डिग्री, है ना, dx बोल रहा था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ जो x है वो अलग है और यहाँ जो x है वो अलग है, यहाँ डिग्री में है, यहाँ रेडियन है। तो पहले क्या करेंगे, उसको हम रेडियन में लेके जाएंगे, है ना, और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में ही। तो वहां से हम लोग 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है पाई बाई 180 रेडियन, है ना, पाई बाई 180 रेडियन। तो तुम भी सोचो 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना, तो x डिग्री इज इक्वल टू, तो x डिग्री का निकालना है, तो x डिग्री का क्या आ जाएगा पाई x बाई 180 रेडियन। अब जहां पे भी x डिग्री है उसका वैल्यू क्या लिखेंगे पाई x बाई 180 रेडियन, है ना, यानी से पाई x बाई 180 रेडियन इंटू tan पाई x बाई 180 रेडियन। अब सोचो इसको 1, ये जो पाई x बाई 180 जो है इसको एज x मानते हैं, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, है ना। तो जो भी है इसके फंक्शन में वो पूरा आ जाएगा, है ना। बस क्या होगा कि इस x के साथ जो भी है मल्टीप्लाई वो क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड कर देंगे और प्लस c, इस तरह से इसका पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये पूरा हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन था कंप्लीट। अब इस पे जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।